हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.10 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया फ्रेंड्स, निम्न में से प्रत्येक के हर का परिमेयकरण करके सरल कीजिए। पहली बात बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में इसके सवाल आते हैं। और बता दूँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से ध्यान देके पढ़ेंगे। तो दूसरा का पहला क्वेश्चन दिया है 12 इंटू √5। इसका उद्देश्य मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का उद्देश्य यही है कि हम जब भी नीचे रूट आती है तो उसको हटाने के लिए हम ये विधि यूज करते हैं, जिसको परिमेयकरण करना कहते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसको। नंबर 1 नंबर 2 में तो हमने बस उसका ट्रेलर था, अब ये धीरे धीरे बड़ा रूप में आएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं। 12 इंटू √15। इसके बाद हम हर का परिमेयकरण बोला है, यानी इंटू √5 इंटू √5 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 12 √5 बटे, जब इन दोनों को गुना करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा आ जाएगा 5। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, कोई भी अगर संख्या रूट में है, कोई भी संख्या रूट में हो, अगर उसका स्क्वायर हो जाता है तो रूट कट जाता है और जो अंदर की संख्या है वो उतर जाती है। तो हमारा आ गया 5 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स दूसरा नंबर भी सेम पहले नंबर की तरह ही बनेगा। तो पहले क्वेश्चन लेते हैं, फिर नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों, इंटू √70। ऊपर से भी मल्टीप्लाई होगा और नीचे से भी। फिर इसके आगे गुना करेंगे, बस अंदर को अंदर वाले से, यानी ये जो अंदर बाहर वाली संख्या 2 है वो बाहर वाली संख्या से गुना होगी, और ये अंदर वाली संख्या है वो अंदर वाली संख्या से गुना होगी। तो बाहर वाली संख्या इधर है 2, तो 2 उतारेंगे, और अंदर में है 3 और 17। फिर इन दोनों का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 17। इन दोनों को गुना करके आ जाएगा 17। अब इन दोनों को गुना कर देंगे, बस आ गया हमारा आंसर। हमारा यहाँ आ जाएगा 17 तिया 51 और नीचे 17, और ये हो गया हमारा आंसर। तीसरा नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। तीसरा नंबर थोड़ा बड़ा है, लेकिन जो हमने एक नंबर बनाया था उसकी ही तरह है। तो चलिए पहले क्वेश्चन लेते हैं। ये हमने क्वेश्चन लिया +5, और हम हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, यानी हर को लेना है। लेकिन चलिए 11, यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स प्लस का साइन है तो हम माइनस में लेंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ प्लस लिखते हैं। अब गुना करना है फ्रेंड्स, गुना करना है। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ पर फॉर्मूला ऐड हो रहा है। हमारा यहाँ हो रहा है ये -b का होल स्क्वायर। तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है a² + b² -2ab। ये फॉर्मूला यहाँ पर ऐड होगा फ्रेंड्स ऊपर वाले में। तो हम ऊपर वाले में इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। तो हमारा a हो जाएगा √11, हमारा a हो जाएगा, यानी a का स्क्वायर। फिर हमारा b हो जाएगा √5 का स्क्वायर। फिर हमारा -2, a है हमारा 11 √11, और b हमारा है √5। फिर बटा, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर गड़बड़ी होगी,
ध्यान रहे मैं ये फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ए माइनस बी यानी 2 बार ए माइनस बी, तो हमारा ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उसी का फॉर्मूला बैठा के मैंने ऊपर वाला सॉल्व किया। फिर नीचे आ रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। नीचे वाला फॉर्मूला में आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हमारा इसका आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा ए स्क्वायर है यानी √11 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर। अब इसको बस सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ गया। तो 11 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा, √11 का स्क्वायर 11 होगा, रूट कट जाएगा, यहाँ पर भी रूट कट जाएगा, फिर -2 और ये अंदर वाली संख्या अंदर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी 11 और 5 दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 55। फिर √11 का स्क्वायर 11 -5, 11 और 5 हो जाएगा हमारा 16 -2 यहाँ 55 सेम उतर जाएगा। फिर 11 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर काटेंगे क्योंकि ये कट जाएगा हमारा 2 3 6 और ये 8 बार में और कटता है और नहीं कटेगा, तो हमारा ऊपर आ जाएगा 8 - 2 √55 और बटे 3 हमारा आ गया आंसर। ठीक उसी प्रकार हम बनाएंगे फ्रेंड्स चौथा नंबर भी सेम 3 नंबर जैसा ही बनेगा। तो इस पहले क्वेश्चन लेंगे हम, फिर हर का परिमेयकरण करना है, तो इसके लिए हम पहले हर को देखेंगे। यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस माइनस में लेंगे, अगर माइनस होगा तो प्लस, तो लेते हैं यहाँ पर प्लस क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब गुना करना है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमारा आ रहा है एक फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला में लिख देता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये 2 बार गुना होगा एक दूसरे से यानी ए बी प्लस होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा इसका आंसर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हमारा ऊपर वाले में यूज होगा और नीचे वाले में a प्लस बी a माइनस बी, जैसा कि हमने नंबर 3 में किया था। तो हम इसको फॉर्मूला के हिसाब से लिखते हैं। तो हमारा यहाँ पर a हो जाएगा फ्रेंड्स √3 और हमारा फॉर्मूला के हिसाब से स्क्वायर प्लस फिर बी स्क्वायर यानी b हमारा हो जाएगा 1 यानी 1 का स्क्वायर, फिर प्लस हमारा फॉर्मूला के हिसाब से आएगा 2, फिर हमारा a यानी √3, फिर हमारा b यानी हमारा 1। इस कॉमा का मतलब है फ्रेंड्स कि यहाँ पर मल्टीप्लाई है। फिर a प्लस बी a माइनस बी यानी हमारा a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर और b हमारा है 1 माइनस b का स्क्वायर। अब इसको गुना अब जोड़ घटाव करना है और हो गया। ऊपर हो जाएगा हमारा 3, जब भी रूट और स्क्वायर में रहेगा, रूट वाली संख्या स्क्वायर में रहती है तो रूट कट जाता है और जो अंदर वाली संख्या रहती है उतर जाती है। फिर प्लस फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कोई बदलाव नहीं। फिर प्लस 2 × 1 करेंगे तो 2 ही होगा और √3 सेम उतर जाएगा। फिर नीचे
3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, रूट कट जाएगी यहाँ पर, फिर हमारा आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, हमारा 3 + 1 4, फिर हमारा +2 √3, हमारा 3 - 1 हो जाएगा 2, और यहाँ पर कट जाएगा फ्रेंड्स 2 से 2 बार में, और हमारा आंसर आ जाएगा 2 + 2 √3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स एक्सरसाइज 2.10 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखेंगे। तो इसको यहाँ पर बोला गया है सरल कीजिए, और क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको सरल करने के लिए फ्रेंड्स हम पहले एक एक करके दोनों को सरल करेंगे। यहाँ पर 2 हमारी दी गई है, 2 क्वेश्चन है, यानी इन दोनों को सरल करना है, फिर उन दोनों को जोड़ देना है। अगर मैं एक ही बार बनाऊंगा तो ये बहुत लंबे में बनेगा, इसीलिए इसको बनाते हैं। और इसका लंबे में बनाना भी अच्छा एक फ़ायदा होगा फ्रेंड्स कि आपको एग्ज़ाम में नंबर अच्छे मिलने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए बनाते हैं। इसको बनाने के लिए पहले हम लेंगे पहली वाली संख्या ले लेंगे हम, यानी पहला वाला जो है वो ले लेंगे। तो पहला वाला लेते हैं, फिर हर का परिमेयकरण करना है, यानी यहाँ पर हमारा माइनस है तो यहाँ पर दोनों जगह हमने प्लस लिया। फिर ऊपर वाली संख्या देखिए फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला बन रहा है ऊपर वाला, a + b का होल स्क्वायर, दोनों 2 बार गुना हो रहा है, यानी a + b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। इस सीक्वेंस से हमने इस लाइन को किया। इस हमारा a² यानी 2 का स्क्वायर, और b + b² यानी √3 b², फिर 2, ये 2 हमारा आया फॉर्मूला से, और बोला गया है 2ab, a हमारा है फिर यहाँ 2 तो 2 लिखा हमने, फिर b है हमारा √3 तो √3। फिर नीचे वाले को देखते हैं, नीचे आ रहा है हमारा a + b और a - b, a + b और a - b। हमारा इसका फॉर्मूला आता है a² - b²। तो उसी हिसाब से हमने किया है a² यानी हमारा 2 का स्क्वायर, और b - b², यहाँ हमने माइनस लिखा, फिर b² √3 का स्क्वायर। इसके आगे हम बनाएंगे, इसके आगे हो जाएगा हमारा, बस इसको सॉल्व करना है। हमारा 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर रहेगा, तो रूट कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 3 + 2 × 2 4 √3, फिर बटे 2 का 4, और हमारा सॉरी फ्रेंड्स यहाँ माइनस, और √3 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 3। तो हमारा यहाँ आ जाएगा 4 + 3 7, और फिर हमारा 4 √3, फिर हमारा यहाँ आ जाएगा 4 - 3, हमारा 1 का कोई वैल्यू नहीं होता फ्रेंड्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 + 4 √3। इसके आगे देखेंगे फ्रेंड्स, इसके आगे बनाएंगे फ्रेंड्स। इसके आगे हम करेंगे, दूसरे वाले को लेंगे, दूसरे वाले नंबर को, और इसका परिमेयकरण करेंगे। हमारा आ जाएगा 2 - √3, 2 - √3, यहाँ प्लस था इसीलिए हमने यहाँ माइनस लिया। इसके आगे हम यहाँ पर देखें फ्रेंड, फॉर्मूला यूज होगा हमारा, यहाँ पर ऊपर वाले में यूज होगा a - b का होल स्क्वायर। सेम संख्या 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर भी a - b 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स a² + b² - 2ab। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। तो ऊपर वाले इस सीक्वेंस में हम इस फॉर्मूला के सीक्वेंस में ऊपर वाले को लिखेंगे।
तो हमारा पहला है ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, फिर -2 फॉर्मूला से 2 आया, और ये फिर 2ab यानी ए में हमारा है 2 और बी में √3। ये हमारा आ गया ऊपर वाला। और फिर नीचे देखते हैं, नीचे आ रहा है a + b ये -b। इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स a + b और a - b। इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो इस फॉर्म में हमें नीचे वाले को लिखना है। इसके लिए फ्रेंड्स हम चलिए लिखते हैं, हमारा a² यानी 2 का स्क्वायर प्लस b² यानी √3, b है हमारा √3 इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4 प्लस फिर हमारा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, रूट कट जाएगा स्क्वायर से, फिर 2 × 2 4 √3। ये हो गया हमारा ऊपर वाला। फिर अब देखते हैं हर का, हर वाली संख्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर होगा हमारा 4 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, आ जाएगा हमारा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 - 4 √3। फिर नीचे आ जाएगा 4 - 3 1, 1 का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होता फ्रेंड्स हर में, तो हम लिखेंगे 7 - 4 √3। तो हमारा जो पहले किए थे और फिर ये जो आया और पिछले वाले क्वेश्चन में जो आया था उन दोनों को जोड़ देंगे। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा आया था 7 + 4 √3, ये आया था हमारा, फिर प्लस 7 जो भी आया 7 - 4 √3, ये वाला प्लस फ्रेंड्स हम लिए हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन में हमारा प्लस दिया गया था, तो यहाँ प्लस, तो यहाँ पर नंबर एक साथ जुड़ जाएगा, तो 7 7 हो जाएगा हमारा 14, और ये प्लस और ये माइनस, तो ये हमारा कट जाएगा। यहाँ पर काटेंगे नहीं लेकिन घट जाता है फ्रेंड्स, काट भी सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर ये तो ख़त्म हो गया रूट वाली संख्या, और हमारा सिंपल आ गया आंसर 14, तो इसका आंसर निकल जाएगा 14। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अगर एक बार में समझना है तो दोबारा वीडियो देख लीजिए, लेकिन इसको समझ लीजिएगा। आशा करता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा कोशिश करूँगा आपको समझाने का। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अब मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।